जब कभी प्रेम और त्याग की बात आती है तो श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार था। श्री कृष्ण जब 8 वर्ष के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से परिचित थी और उन्होंने अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा और यही चीज इन दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भगवान श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे प्रिय थी और यह दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। राधा के कारण से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही राधा और कृष्ण का मिलन ना हो सका हो, परंतु उनकी बांसुरी ने उन्हें सदैव एक सूत्र में बांध के रखा था। पर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ दी? आइए जानते हैं। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पहचान है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा के लिए आमंत्रित किया। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा से मुलाकात की थी। राधा उनके मन की हर बात जाननी थी। तब भगवान श्री कृष्ण राधा से विदा लेकर दूर चले गए। इस दौरान श्री कृष्ण ने राधा से यह वादा किया कि वे वापस आएंगे, लेकिन वे आ ना सके। उधर रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वे आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए तब राधा की जिंदगी में एक अलग मोड़ आ गया। राधा का विवाह यादव परिवार में हो गया, जिसके बाद भी राधा श्री कृष्ण के लिए समर्पित थी। राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने द्वारका भी पहुंची। तब उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में जाना। श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। दोनों मन ही मन बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में कोई भी पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने राधा को महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। परंतु महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले जैसे भौतिक व आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किए और इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय किया। उन्होंने यह सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बिता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि उसे कुछ मांगे, परंतु राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा अध्यात्म नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वह राधा का विलाप बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी दौड़कर झाड़ी में फेंक दी, जिसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। तो यह थी कथा श्री कृष्ण की बांसुरी को तोड़ने की। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।